हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स का वेक्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर्स जो है वो एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और ये अगर आप नहीं करते हो ना तो भाई मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ भाई, आगे की फ़िज़िक्स बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि वेक्टर्स के बिना भाई फिज़िक्स के ना 70% या 60% जो सवाल है ना वो नहीं बनते। कुछ लोग 80 भी कहते हैं, उनकी बात सही है कहीं ना कहीं, लेकिन जो है अभी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है भाई। वेक्टर्स होता है क्या है, जल्दी से चालू कर देते हैं। मैंने ये प्लान किया है कि इसको मैं 4 लेक्चर्स में ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद एक समरी लेक्चर भी डाल दूंगा, जिससे आपकी क्लास 11 चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे जेई के लिए, सब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले तो वही लिखेंगे कि हेडिंग डाल लो यार, पहले तो पेन कॉपी लेके ही बैठना भाई। वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स होते क्या है जो है ना, इसकी स्टार्टिंग अगर आप अभी स्कूल में हो ना, या फिर आप लोग अभी जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, वेक्टर्स आ गए। तो वेक्टर जो है ना, ये जनरली यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कराया जाता है, लेकिन आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक चीज़ पढ़ते होगे जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मैं ऐसे ही शॉर्ट में ही लिखूंगा, आप लोग चाहो तो और बड़ा करके भी लिख सकते हो। अच्छा हाँ, पीछे जो टैपिंग की आवाज़ आ रही है ना, वो मेरे लिखने से आ रही है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। हाँ, तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ना, ये क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटी यानी कि कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं। बहुत ही सही। तो पहली चीज़ तो आप सीख चुके हो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। ये सीखना ना भाई बहुत ज़रूरी है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट्स एंड डायमेंशन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में यूज़ होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल भी देता हूँ मैं। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास। मास क्यों, मास भी नहीं, चलो यार वेट लेते हैं, ठीक है। वेट को आप मेजर कर सकते हो। कैसे? वेट को ना आप वेटिंग मशीन से मेजर कर सकते हो। अच्छा, मास हटा के मैंने वेट क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। मास जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड जो वेट है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? चलो बताता हूँ। देखो, मास एंड वेट से ही चलो समझते हैं, ठीक है। ये है मास एंड ये है वेट, ठीक है। मास यानी कि जैसे मान लो किसी बंदे का वजन आया 40 किलो, तो हम कहेंगे कि ये है स्केलर। क्यों? क्योंकि हमने बस ये बताया कि ये वजन है, ठीक है। ये वजन है, मतलब इतना अमाउंट है किसी बॉडी के अंदर, ठीक है। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, ठीक है। और आगे जाके आप पढ़ोगे कि फोर्स ना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट जो है वो किस तरफ लगता है? वेट जो है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, ठीक है। किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और ये वेट होता क्या है यार? वेट क्या होता है? मास और वेट तो सेम ही चीज़ होती है ना? नहीं होती भाई, मास एंड वेट सेम चीज़। पता है वेट क्या होता है? जैसे मान लो कि ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, इस पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, जैसे खड़ा है, इसका मास ही मान लो यही 40 किलो जो है ना, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। तो आपने अभी पढ़ा होगा, अगर मान लो कि आप पढ़ के आए और रिवीजन के लिए आप आए हो इस वीडियो पे, तो आपको पता होगा कि इस पे नीचे जो है ना, नीचे की तरफ mg लगता है। ये mg क्या है? यही है वेट, ठीक है, यही है वेट। यानी कि जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है अपनी तरफ, उसको हम कहते हैं वेट। ये हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की कोई बात नहीं कर रहा हूँ अभी, बस सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। हाँ, तो जो है ना, सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, लेकिन यहाँ मैंने बस बोला 40 किलो, ठीक है। तो वेट जो है ना, वेट आप कैसे बताते हो? वेट चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत सारा मैंने भर दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो जो है वेट हम ऐसे बताते हैं, 40 इंटू जी टाइम्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ,
तो आपने पहले तो वैल्यू भी बताई कि किस वैल्यू से आप उस वजन को खींच रहे हो, ठीक है, और आपने ये भी बता दिया कि वो डायरेक्शन किधर है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहे हो आप, है ना। हाँ, तो बस यही फ़र्क है स्केलर एंड वेक्टर में, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ आया होगा ना, उनको मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैं वैसे एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है, उससे तो आपको पक्का सही समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे अभी स्केलर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं और उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, यानी कि हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, यानी कि ये जो है ना, बस इनकी एक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इनको साइन वेन से कोई मतलब नहीं होता वैसे कि ये किस तरफ है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या है, ठीक है। बस ये बता देगा कि वो चीज़ है कितनी, ठीक है। जैसे मान लो, चलो अब ना, अब अगर आप जो नहीं समझोगे वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है अब ये यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, यानी कि कितना चला होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया 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 एंड ये यहाँ पहुँच गया, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो पार्टिकल है ना, ये यहाँ पे गया 20 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ मैंने बस ये बताया कि जो पार्टिकल है ना, ये इतनी स्पीड से गया, पर जो है मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ गया। तो जब तक मैं ये ना बता दूँ ना कि ये कहाँ गया, तब तक हम इसे स्केलर मान के चलेंगे, यानी कि जब हम बस ये बताएं कि वो चीज़ है कितनी, तब तक ही हम कह सकते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है। अभी जैसे मैं मान लो, रुको एक सेकेंड ना, ज़रा मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दूँ, इस चीज़ को नीचे ले आता हूँ। हाँ, तो अब देखना, अभी मैं वेक्टर की डेफिनेशन लिखता हूँ, अभी मैं वेक्टर की डेफिनेशन लिखता हूँ एंड अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एलजेब्रा, ठीक है। हाँ, तो अभी ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में ना हम लोग यही सब पढ़ेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एलजेब्रा होती क्या है एंड बहुत सारी और भी चीज़ें। लेकिन जो है ना, अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, अभी बस मैं इन्हीं दोनों चीज़ों पे एम्फेसाइज करूँगा, ठीक है, कि जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी में होती है। लेकिन आप इस चीज़ को कभी ऐड करना मत भूलना, वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन इतने से ही नहीं बनेगी, आपको ये चीज़ भी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो अभी चलो मैं, अभी जैसे स्पीड है ना, तो स्पीड तो होगी जब वो डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, हम बस ये बता रहे हैं कि कितना अमाउंट है, ठीक है। अभी चलो मैं एक काम करता हूँ कि अभी मैं बोल देता हूँ कि ये ना प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो अब मैंने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी, यानी कि अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है, ठीक है। पर भाई मेरे को तो कहीं भी ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करते हुए दिख ही नहीं रहा, तो भाई ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए मल्टीपल वेक्टर्स या फिर कुछ और जो चीज़ें हैं वो लगेंगी, जो कि अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अभी आप मान लो कि ये वेक्टर ही है, ठीक है। हाँ, वैसे तो काफ़ी गलत बात है, मेरे को सब बता देना चाहिए, लेकिन भाई अभी मान लो, ठीक है। हाँ, तो यहीं से अब एक फाइनल एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है, और इस एग्जाम्पल के बाद आपके सारे वेक्टर एंड स्केलर के बीच के डिफरेंसेस में जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक कार है, ठीक है, वो मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, तो हमने बस ये बताया कि वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो आप इसे कहोगे स्पीड, ठीक है। लेकिन जब मैं ये बोलूँ कि यही जो सेम कार है, ये जो है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड से मान लो ऊपर जा रही है, अप,
तो अब मैं कह दूंगा ये वेलोसिटी है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स में भी थोड़ा सा भेदभाव है, ठीक है। एक हल्की सी चीज़ हमने क्या ऐड कर दी, नाम ही बदल गए। नाम क्यों बदले? क्योंकि मैंने डायरेक्शन बता दी ना भाई, ठीक है। तो जब भी आप डायरेक्शन बताते हो ना, तो आप कहते हो कि वो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर, अब स्पीड को ना आपने अगर 9th अच्छे से पढ़ी है, न्यूमेरिकल करे होंगे, तो आप स्पीड को v से दिखाते होगे। लेकिन वेलोसिटी जो है ना, उसको भी 9 तक तो चलो v से ही दिखाते होगे, लेकिन इसके ऊपर अगर आप एक ऐसा एरो बना दो ना, इसी डायरेक्शन में एरो बनाता है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में एरो बनाते हैं। अभी वो आपको दिख गया होगा, क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने अप किया है, इसको अप मूवमेंट करा है, तो अभी ऐसा एरो बनना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं बनता। कहीं भी गए हो ना, आप एरो टुवर्ड्स राइट ही बनाते हो, ठीक है। यही जो है ना, यही करेक्ट है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, वो ऐसे गई है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या आप ऐसे ही बनाओगे? ये तो भाई ऐसे तो पागल हो जाएंगे हम लोग। इसलिए जो है ना, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है, बड़ा सा। आप भी चाहो तो अपनी कॉपी में ऐसे बना लेना, ठीक है। यही करेक्ट तरीका है, ठीक है। हाँ, तो यार अब तो समझ गए होगे कि स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस है। और ये मत सोचना, अब इस चीज़ में मत पागल होना कि यार मैं जैसे इसको स्पीड नाम दे दिया, इसको वेलोसिटी नाम दे दिया, तो ऐसे कई चीज़ें आएंगी जिनको मेरे को नाम देना पड़ेगा। तो आपको किसी चीज़ को नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करके सब चीज़ों के नाम रख दिए आप लोगों के लिए, आपको बस अब पढ़ना है, ठीक है। कोई टेंशन मत लो भाई, बस स्केलर और वेक्टर में एक चीज़ जो अब आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, वह कि स्केलर जो है उस पे मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को भी फॉलो करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है भाई। बहुत सही। तो आपने वेक्टर जो है वो बहुत ही तगड़े तरीके से समझ लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यार, चलो यार आज के लिए ना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगली बार जब हम आएंगे ना, तब हम पढ़ेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तब तक यार मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम ना यार कहीं से भी जाओ और सर्च करके मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।